मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं अनिरुद्ध। और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने कई लोगों की रातों की नींद छीन ली। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी शिकायत है आप सबसे। अगर आप हमारी कहानियां सुनते हैं, मजा लेते हैं और हर वीडियो का इंतजार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही हाइप बटन दबाकर भी हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानियां सच में पसंद आ रही हैं। क्योंकि जब आपका सपोर्ट मिलता है, तभी हम आपके लिए और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। तो आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो है नागालैंड की बर्फीली पहाड़ियों से जुड़ी एक ऐसी आपबीती जिसे सुनने के बाद कई ट्रक ड्राइवर आज भी दीमापुर से कोहिमा जाने वाली उस सड़क पर रात के समय गाड़ी चलाने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस रास्ते पर कभी कभी कोई ऐसा दिखाई देता है जो इंसान जैसा तो लगता है, लेकिन शायद इंसान नहीं होता। इसीलिए लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अपने आसपास एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको उस खामोश पहाड़ी सड़क पर ले जाने वाली है जहां कभी कभी रात के सन्नाटे में कोई लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई देता है। और जो लोग उसे बैठा लेते हैं वे अक्सर वही गलती दोबारा कभी नहीं करते। तैयार हो जाइए एक बेहद खौफनाक सफर के लिए। रात के पहाड़ों की अपनी एक अलग ही खामोशी होती है। दिन में वही पहाड़ हरे पेड़ों, बादलों और ठंडी हवा से भरे हुए किसी खूबसूरत पोस्ट कार्ड जैसे लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, वही रास्ते अजीब तरह से भारी और सुनसान हो जाते हैं। नागालैंड की दीमापुर से कोहिमा जाने वाली पहाड़ी सड़क भी कुछ ऐसी ही है। दिन में यह रास्ता यात्रियों और ट्रकों से भरा रहता है, लेकिन रात के गहरे घंटों में यह सड़क जैसे किसी दूसरे ही संसार का हिस्सा लगने लगती है। चारों तरफ घने जंगल, गहरी खाइयां और पहाड़ों के बीच घूमती हुई लंबी काली सड़क। अगर उस समय कोई वहां से गुजरे तो उसे सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है एक अजीब तरह की खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही दिल की धड़कन भी बहुत तेज सुनाई देने लगती है। साल 2018 की सर्दियों की एक रात थी। दिसंबर का महीना चल रहा था और पहाड़ों में ठंड अपने चरम पर थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते समय भी सीने में चुभन सी महसूस होती थी। उस रात करीब 1 बजे एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक दीमापुर शहर से निकलकर धीरे धीरे कोहिमा की तरफ चढ़ाई वाले रास्ते पर बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था राजेश, करीब 12 साल से ट्रक चला रहा एक अनुभवी ड्राइवर। राजेश उन लोगों में से था जिन्हें पहाड़ी रास्तों का डर नहीं लगता। उसने असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के कई कठिन रास्तों पर ट्रक चलाया था। बारिश में, धुंध में, भूस्खलन के बीच और कभी कभी ऐसी रातों में भी जब सड़क पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आती थी। इसलिए उस रात भी वह बिल्कुल सामान्य था। उसके लिए यह सिर्फ एक और लंबा सफर था। ट्रक में सीमेंट के कुछ भारी बोरे लदे हुए थे जिन्हें सुबह तक कोहिमा के एक गोदाम तक पहुंचाना था। ट्रक का इंजन गहरी आवाज में लगातार गूंज रहा था और हेडलाइट की पीली रोशनी आगे की घुमावदार सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क कभी बाईं तरफ मुड़ती, कभी दाईं तरफ, और कई जगहों पर इतनी संकरी हो जाती कि लगता अगर जरा सी भी गलती हुई तो ट्रक सीधे नीचे गहरी खाई में गिर सकता है। लेकिन राजेश इन सब का आदी था। उसका ध्यान स्टीयरिंग पर था और आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद उसने आदतन रेडियो ऑन कर दिया। आमतौर पर लंबी ड्राइव में वह रेडियो सुनना पसंद करता था ताकि नींद न आए, लेकिन पहाड़ों में सिग्नल हमेशा साथ नहीं देता। रेडियो से कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट की आवाज आई और फिर वह पूरी तरह खामोश हो गया। राजेश ने एक बार चैनल बदलने की कोशिश की, फिर दूसरी बार, लेकिन हर बार वही बेकार सी आवाज। आखिर उसने रेडियो बंद कर दिया। अब ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की भारी गूंज और बाहर से आती ठंडी हवा की हल्की सरसराहट बची थी। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर कर दिया क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की लंबी काली परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए सामने आती और फिर अंधेरे में गायब हो जाती। कभी कभी किसी दूर के पहाड़ से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे जाती, लेकिन उसके बाद फिर वही गहरा सन्नाटा फैल जाता। ऐसा सन्नाटा जिसमें समय भी जैसे धीमा पड़ जाता है। करीब 15-20 मिनट तक वह लगातार गाड़ी चलाता रहा। सड़क लगभग खाली थी। बीच बीच में कहीं दूर पहाड़ की ढलान पर
किसी छोटे से गांव की एक या दो टिमटिमाती लाइट दिखाई दे जाती थी, लेकिन वह भी कुछ सेकंड बाद पेड़ों के पीछे छिप जाती। राजेश ने घड़ी पर नजर डाली। रात का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सीट पर थोड़ा सीधा होकर बैठते हुए गर्दन घुमाई ताकि जकड़न कम हो जाए। ट्रक के केबिन में हल्की सी डीजल और धूल की मिलीजुली गंध थी, जो हर पुराने ट्रक में होती है। जैसे जैसे वह पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ता जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। कभी कभी सड़क के किनारे जमा हल्की धुंध हेडलाइट की रोशनी में सफेद धुएं जैसी दिखने लगती थी। उस धुंध के बीच से गुजरते समय कुछ सेकंड के लिए सामने की सड़क भी धुंधली हो जाती थी। ऐसे समय में राजेश थोड़ा सावधान होकर ट्रक की स्पीड कम कर देता। उसे पता था कि इन पहाड़ी रास्तों पर जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। एक लंबा मोड़ आया जहां सड़क अचानक बाईं तरफ घूमती थी। मोड़ लेते समय ट्रक का इंजन थोड़ा ज्यादा जोर से गरजा और पहियों ने सड़क पर हल्की चरमराहट की आवाज की। मोड़ पार करते ही सामने फिर लंबा सीधा रास्ता दिखाई देने लगा। राजेश ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए दूर तक फैले अंधेरे को देखा। उसे लगा जैसे पूरा पहाड़ सो रहा है और सिर्फ उसका ट्रक ही उस खामोशी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसी रातों में ड्राइवरों को अजीब एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो, या जैसे सड़क के किनारे कुछ है जो हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही छिप जाता है। राजेश ने पहले भी कई बार ऐसा महसूस किया था, लेकिन वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह खुद को हमेशा यही समझाता था कि यह सिर्फ थकान और रात की खामोशी का असर है। फिर भी उस रात हवा में कुछ अलग सा था। ऐसा नहीं कि कोई साफ डर हो, लेकिन जैसे माहौल में कोई अदृश्य भारीपन घुला हुआ हो। ट्रक के अंदर बैठा राजेश कई बार बिना वजह पीछे के शीशे में झांक लेता। पीछे बस अंधेरा ही दिखाई देता था। कभी कभी ट्रक की लाल टेल लाइट की हल्की परछाई सड़क पर पड़ती और फिर तुरंत गायब हो जाती। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद रास्ता और ज्यादा सुनसान हो गया। अब तो दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट भी नजर नहीं आ रही थी। सड़क पर सिर्फ उसका ट्रक था और पहाड़ों के बीच फैला गहरा अंधेरा। इंजन की लगातार गूंज अब इतनी आदत बन चुकी थी कि अगर वह अचानक बंद हो जाता तो शायद राजेश को और भी ज्यादा अजीब लगता। उसने जेब से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया। ठंडा पानी गले से उतरते ही उसे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने बोतल वापस रख दी और फिर सड़क पर ध्यान देने लगा। तभी उसे दूर सामने सड़क के किनारे कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई पेड़ की टहनी हवा में हिल रही होगी या फिर उसकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया वह आकृति थोड़ी साफ होती गई। हेडलाइट की रोशनी धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचने लगी। अब साफ दिख रहा था कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। इतनी रात में, इतनी ठंडी हवा में, उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर किसी आदमी का खड़ा होना अपने आप में ही अजीब बात थी। राजेश ने अनायास ही ट्रक की स्पीड थोड़ा कम कर दी। उसकी नजर अब पूरी तरह उसी तरफ टिक गई थी। वह आदमी स्थिर खड़ा था, जैसे काफी देर से किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही ट्रक थोड़ा और करीब आया, हेडलाइट की रोशनी में उसकी आकृति साफ दिखाई देने लगी। वह आदमी सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा था और उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, जो अंधेरे में असामान्य रूप से ज्यादा चमक रहे थे। उसके हाथ धीरे से उठे, जैसे वह गुजरती गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा हो। उस क्षण सड़क की खामोशी और भी गहरी हो गई। ट्रक का इंजन अब भी उसी स्थिर आवाज में चल रहा था, लेकिन राजेश के मन में अचानक एक हल्की सी बेचैनी उठने लगी थी, जिसका कारण वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। पहाड़ों की चढ़ाई अब थोड़ी और कठिन हो गई थी और रास्ता पहले से ज्यादा घुमावदार होता जा रहा था। हर कुछ मिनट बाद कोई नया मोड़ सामने आ जाता, जहां ट्रक को धीरे करना पड़ता और फिर धीरे धीरे उसे मोड़ काटकर आगे बढ़ाना पड़ता। उस रात हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। पहाड़ों से आती ठंडी हवा सड़क के ऊपर हल्की धुंध की परत बनाती जा रही थी, जो हेडलाइट की रोशनी में सफेद धुएं जैसी दिखाई देती थी। राजेश अब भी पूरी तरह स्टीयरिंग पर ध्यान लगाए हुए था। वह जानता था कि इस रास्ते पर जरा सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। सामने एक और तीखा मोड़ आया, जहां सड़क अचानक बाईं ओर मुड़ती थी और उसके बाद कुछ सेकंड तक सामने का हिस्सा दिखाई नहीं देता था। राजेश ने स्वाभाविक रूप से ट्रक की गति थोड़ी कम कर दी और सावधानी से स्टीयरिंग घुमाया। जैसे ही ट्रक मोड़ से बाहर निकला, हेडलाइट की लंबी पीली रोशनी सामने की सड़क पर फैल गई
और उसी रोशनी के किनारे अचानक कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने राजेश का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। सड़क के किनारे बिल्कुल चुपचाप एक आदमी खड़ा था। वह न तो चल रहा था और न ही इधर उधर देख रहा था। वह बस स्थिर खड़ा था, जैसे काफी देर से वहीं किसी का इंतजार कर रहा हो। उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर किसी आदमी का यूं खड़ा होना अपने आप में ही अजीब था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह उसके कपड़े थे। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे जो अंधेरे और धुंध के बीच असामान्य रूप से साफ दिखाई दे रहे थे। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वे कपड़े ऐसे चमक उठे जैसे किसी काले कैनवास पर अचानक सफेद रेखा खींच गई हो। राजेश ने अनायास ही एक्सीलरेटर से पैर थोड़ा हल्का कर लिया। ट्रक की गति कम हो गई और इंजन की आवाज थोड़ी भारी होकर गूंजने लगी। उसके मन में तुरंत एक सवाल आया कि इतनी ठंडी रात में इतनी सुनसान जगह पर कोई आदमी आखिर कर क्या रहा होगा। उसने कुछ सेकंड तक उस आकृति को ध्यान से देखा। आदमी सड़क के किनारे बिल्कुल सीधे खड़ा था। उसके हाथ धीरे धीरे उठे जैसे वह गुजरती हुई गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा हो। वह कोई घबराया हुआ या बेचैन आदमी नहीं लग रहा था। उसका हाव भाव अजीब तरह से शांत था। राजेश के मन में कई विचार एक साथ आए। शायद वह किसी पास के गांव का होगा। पहाड़ों में कई छोटे छोटे गांव सड़क से थोड़ी दूरी पर होते हैं और कभी कभी लोग रात में भी पैदल चलते दिखाई दे जाते हैं। या फिर हो सकता है कि वह किसी बस या गाड़ी से छूट गया हो और अब लिफ्ट लेकर आगे जाना चाहता हो। ऐसे रास्तों पर ट्रक ड्राइवर अक्सर लोगों को लिफ्ट दे देते हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं होती, लेकिन फिर भी राजेश को अंदर कहीं हल्की सी झिझक महसूस हुई। वह झिझक बिना किसी स्पष्ट कारण के थी। शायद इसलिए कि सड़क बहुत ज्यादा सुनसान थी या इसलिए कि रात का समय काफी गहरा हो चुका था। उसने एक पल के लिए सोचा कि ट्रक रोके बिना आगे निकल जाए, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में दूसरी आवाज आई कि अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो उसे यूं ही छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। आखिर पहाड़ों के रास्तों पर इंसान एक दूसरे की मदद ही तो करते हैं। यही सोचते हुए उसने ट्रक की गति और कम कर दी। अब ट्रक उस आदमी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। हेडलाइट की रोशनी उसके पूरे शरीर पर पड़ रही थी। सफेद कपड़े सच में पुराने और थोड़े ढीले लग रहे थे। उसका चेहरा रोशनी और धुंध के बीच पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना जरूर दिख रहा था कि वह सीधे ट्रक की तरफ देख रहा था। राजेश ने धीरे से ब्रेक दबाया और ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। ट्रक रुकते ही इंजन की गूंज पहाड़ों में थोड़ी देर तक गूंजती रही। बाहर की खामोशी अब और भी स्पष्ट महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच कोई हरकत नहीं हुई। वह आदमी बस वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और ट्रक की तरफ चलने लगा। उसके चलने का तरीका भी कुछ अजीब सा था। वह बहुत तेज नहीं चल रहा था, लेकिन हर कदम बहुत शांत और नपा हुआ था, जैसे उसे कहीं भी जल्दी ना हो। उसके जूते या कदमों की कोई आवाज राजेश तक नहीं पहुंची। शायद इसलिए क्योंकि ट्रक का इंजन अभी भी चल रहा था, या शायद इसलिए क्योंकि सड़क के ऊपर हल्की नमी थी। वह आदमी ट्रक के दरवाजे के पास आकर रुक गया। राजेश ने खिड़की से हल्का सा झुककर उसकी तरफ देखा। करीब से देखने पर उसका चेहरा अब भी पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी उसके पीछे से आ रही थी और उसके चेहरे पर हल्की छाया पड़ रही थी। फिर भी यह जरूर महसूस हो रहा था कि वह आदमी बहुत शांत है। उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई, न ही जल्दी का कोई संकेत दिया। बस एक क्षण के लिए उसने दरवाजे की ओर देखा और फिर जैसे इंतजार करने लगा कि शायद राजेश दरवाजा खोलेगा। राजेश ने अंदर से लॉक खोला और दरवाजा हल्का सा धक्का देकर खोल दिया। ठंडी हवा तुरंत केबिन के अंदर घुस आई। वह आदमी बिना कुछ कहे ट्रक की सीढ़ी पर चढ़ा और धीरे से अंदर आ गया। उसके कपड़ों से हल्की ठंडी नमी की गंध आई, जैसे वह कहीं धुंध या हल्की बारिश से होकर आया हो। वह सीधे सहायक सीट पर बैठ गया। बैठते समय भी उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसकी हर हरकत अजीब तरह से धीमी और शांत थी। राजेश ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर सामने सड़क की ओर देखने लगा। कुछ सेकंड तक ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और बाहर पहाड़ों की ठंडी हवा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी यात्री बैठते ही कुछ न कुछ बोलता है। कम से कम यह तो पूछता है कि ट्रक कहां जा रहा है, या ड्राइवर से कहता है कि उसे कहां उतरना है। लेकिन यह आदमी पूरी तरह चुप था। वह सीट पर सीधा बैठा हुआ सामने देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। राजेश ने हल्की खांसी के साथ चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने स्टीयरिंग पर हाथ ठीक किए और धीरे से ट्रक को फिर आगे बढ़ा दिया। ट्रक फिर से सड़क पर चलने लगा। पहियों की वही चरमराहट,
इंजन की वही भारी गूंज और बाहर फैली वही ठंडी रात। लेकिन अब केबिन के अंदर एक और चीज मौजूद थी, एक अजीब सी खामोशी जो पहले से थोड़ी अलग महसूस हो रही थी। कुछ मिनट तक राजेश ने कुछ नहीं कहा। वह इंतजार करता रहा कि शायद वह आदमी खुद ही कुछ बोलेगा। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और वह आदमी अब भी बिल्कुल चुप बैठा रहा। वह न तो खिड़की से बाहर देख रहा था और न ही राजेश की तरफ। उसकी नजर जैसे सीधे सामने किसी अदृश्य बिंदु पर टिक गई थी। इस बीच राजेश ने एक बार साइड में देखकर उसे गौर से देखने की कोशिश की। उसका चेहरा अब भी थोड़ा धुंधला था, लेकिन इतना जरूर लगा कि उसकी आंखें खुली हुई हैं और वह कहीं दूर देख रहा है। कुछ देर बाद आखिर राजेश ने ही बात शुरू की। उसने सामान्य लहजे में पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसकी आवाज ट्रक के केबिन में गूंजकर थोड़ी भारी लगने लगी। सवाल पूछने के बाद उसने एक पल के लिए उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह आदमी उसी तरह बैठा रहा जैसे उसने सवाल सुना ही ना हो। राजेश ने सोचा शायद उसने ठीक से सुना नहीं होगा। पहाड़ों में ट्रक की आवाज कई बार शब्दों को दबा देती है। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में फिर पूछा कि वह कहाँ उतरना चाहता है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उस आदमी ने सिर तक नहीं घुमाया। वह बस सामने देखता रहा जैसे उसके आसपास हो रही किसी भी चीज से उसका कोई संबंध ही ना हो। अब राजेश को थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान अगर लिफ्ट लेता है तो कम से कम धन्यवाद तो जरूर कहता है या फिर अपनी मंजिल बता देता है। लेकिन यह आदमी पूरी तरह चुप था। उसकी चुप्पी में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह बोलना ही नहीं चाहता या शायद बोल नहीं सकता। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ों के बीच आगे बढ़ता रहा और केबिन के अंदर वही खामोशी बनी रही। बाहर की सड़क पहले की तरह ही सुनसान थी, लेकिन अब राजेश को ऐसा लगने लगा था कि इस खामोशी में कुछ और भी छिपा हुआ है। उसने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा। इस बार उसे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर की हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्की सुन्न सी होने लगी थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खिड़की तो लगभग बंद ही थी। उसने फिर उस आदमी की तरफ नजर डाली। वह अब भी उसी तरह बैठा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत और अब भी एक शब्द बोले बिना। उसी क्षण राजेश के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसने उस रात किसी ऐसे यात्री को बैठा लिया है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। लेकिन उस विचार को उसने तुरंत अपने मन से हटा दिया और खुद को समझाने लगा कि शायद वह आदमी थका हुआ है या बीमार है। फिर भी उसके भीतर कहीं गहराई में एक हल्की सी बेचैनी धीरे धीरे आकार लेने लगी थी, जो हर गुजरते मिनट के साथ थोड़ी और स्पष्ट होती जा रही थी। ट्रक फिर से धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। इंजन की लगातार गूंज के बीच बाहर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। पहाड़ों के बीच फैली रात की खामोशी ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया कहीं दूर सो चुकी हो और उस सुनसान रास्ते पर बस वही एक ट्रक चल रहा हो। कुछ मिनट पहले तक राजेश को इस सन्नाटे की आदत थी, लेकिन अब केबिन के अंदर एक और चीज जुड़ गई थी और वह थी उस अजनबी की चुप्पी। ट्रक की सहायक सीट पर बैठा वह आदमी बिल्कुल स्थिर था। उसने बैठने के बाद एक बार भी अपनी जगह नहीं बदली थी, न ही उसने खिड़की के बाहर झांका था। उसकी मौजूदगी अब धीरे धीरे राजेश को महसूस होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य वजन ट्रक के केबिन में फैल गया हो। कुछ देर तक राजेश ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद वह आदमी खुद ही थोड़ी देर बाद बात करेगा। कई बार लंबा सफर करने वाले लोग थके होते हैं और कुछ मिनट चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन समय बीतता गया और वह आदमी बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा जैसे पत्थर की मूर्ति हो। राजेश की नजर बार बार सड़क से हटकर उसकी तरफ चली जाती। हर बार उसे वही दृश्य दिखाई देता। वह आदमी सामने देख रहा था, लेकिन उसकी नजर सड़क पर नहीं थी। वह कहीं और देख रहा था, जैसे किसी ऐसी जगह को देख रहा हो जो वहां थी ही नहीं। आखिर कुछ मिनट बाद राजेश ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उसने सामान्य आवाज में पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसकी आवाज ट्रक के केबिन में गूंजकर थोड़ी भारी लगने लगी। सवाल पूछते समय उसने एक पल के लिए उस आदमी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी तुरंत जवाब देगा या कम से कम उसकी तरफ देखकर कुछ तो बोलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह आदमी उसी तरह बैठा रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। राजेश ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सामने सड़क पर नजर टिकाई। उसे लगा शायद इंजन की आवाज में उसकी बात उस आदमी तक नहीं पहुंची होगी। पहाड़ों में ट्रक के केबिन के अंदर कई बार शब्द दब जाते हैं। उसने इस बार थोड़ा ऊंची आवाज में फिर पूछा कि उसे कहां उतरना है।
इस बार भी वही हुआ। कोई जवाब नहीं आया, न कोई हरकत, न कोई प्रतिक्रिया। अब राजेश को थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर उस आदमी की तरफ देखा। हेडलाइट की हल्की रोशनी और डैशबोर्ड की मंद चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा फीका सा दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वह बीमार लग रहा हो, लेकिन उसकी त्वचा में एक अजीब सी रंगहीनता थी, जैसे उसमें कोई गर्माहट ना हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वे सामने किसी एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। वह पलक भी बहुत कम झपका रहा था। राजेश ने फिर से ध्यान सड़क पर कर लिया। ट्रक अब धीरे धीरे एक लंबी चढ़ाई पर चढ़ रहा था। इंजन थोड़ा ज्यादा जोर से गूंज रहा था। पहाड़ों के बीच हवा का बहाव बदलने लगा था और कभी कभी दूर से आती हवा की आवाज सुनाई दे जाती थी। लेकिन ट्रक के अंदर अब भी वही अजीब खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें दो लोग बैठे हों, लेकिन फिर भी ऐसा लगे जैसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद राजेश ने फिर कोशिश की। इस बार उसने थोड़ा हल्के अंदाज में पूछा कि क्या वह कोहिमा जा रहा है। यह सवाल पूछते समय उसने सोचा कि शायद वह आदमी सिर हिलाकर ही सही कोई संकेत दे देगा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। वह आदमी बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो या जैसे उसे आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। अब राजेश के मन में हल्की झुंझलाहट के साथ एक अजीब सा संदेह भी आने लगा। उसने सोचा कि कहीं ये आदमी नशे में तो नहीं है, या फिर शायद वह किसी परेशानी में है और बात नहीं करना चाहता। लेकिन उसकी हरकतों में नशे जैसा कुछ नहीं था। वह पूरी तरह संतुलित बैठा हुआ था। उसकी सांसों की आवाज भी बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि कभी कभी तो लगता जैसे वह सांस ही नहीं ले रहा। ट्रक आगे बढ़ता रहा। रास्ते के दोनों तरफ अब जंगल और घने होते जा रहे थे। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के बीच पड़ती और फिर तुरंत अंधेरे में खो जाती। सड़क पर अब हल्की धुंध भी फैलने लगी थी। उस धुंध के बीच से गुजरते समय कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थोड़ा धुंधला दिखाई देता था। ऐसे क्षणों में राजेश का ध्यान पूरी तरह सड़क पर चला जाता, लेकिन जैसे ही धुंध खत्म होती, उसकी नजर अनायास ही फिर उस आदमी की तरफ चली जाती। हर बार वही दृश्य, वही स्थिर शरीर, वही सामने टिकी हुई नजर, वही खामोशी। वह आदमी न तो अपनी सीट पर हिल रहा था, न ही उसने हाथों की स्थिति बदली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठा नहीं, बल्कि किसी ने उसे वहां रख दिया हो। राजेश ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर की हवा अब और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि ट्रक के केबिन के अंदर का तापमान भी जैसे अचानक कम हो गया है। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थोड़ी ठंडी महसूस होने लगी थी। उसने सोचा शायद पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह ठंड कुछ ज्यादा ही अचानक आ गई है। उसने अपने हाथों को थोड़ा रगड़ा और फिर एक बार उस आदमी की तरफ देखा। इस बार उसे लगा कि उस आदमी के कपड़ों से हल्की नमी की गंध आ रही है, जैसे वह कहीं गीली जगह से होकर आया हो। यह बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि बाहर तो हल्की धुंध के अलावा बारिश का कोई निशान नहीं था। सड़क भी सूखी थी। राजेश अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। उसने सोचा कि शायद वह आदमी किसी परेशानी में है या शायद उसे कोई बीमारी है। कई बार लोग सदमे में भी चुप हो जाते हैं। उसने मन ही मन तय किया कि अगर वह आगे भी नहीं बोलेगा तो अगले चेक पोस्ट पर उसे उतार देगा या किसी से मदद ले लेगा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और समय जैसे बहुत धीमा हो गया था। हर मिनट लंबा लगने लगा था। इंजन की गूंज अब पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। उस खामोशी में राजेश को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने फिर एक बार उस आदमी की तरफ देखा। इस बार उसे लगा कि उस आदमी का चेहरा पहले से भी ज्यादा फीका दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों के नीचे हल्की छाया सी थी और उसकी त्वचा में कोई गर्म रंग नहीं था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वह यह कि उसकी आंखें अब भी बिल्कुल स्थिर थीं। वह पलक झपकाए बिना सामने देख रहा था। राजेश ने एक क्षण के लिए सोचा कि शायद वह सो रहा होगा, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और अगर वह सो भी रहा होता तो उसका शरीर थोड़ी बहुत हरकत जरूर करता। लेकिन वह आदमी एकदम शांत था, इतना शांत कि उसकी मौजूदगी ही अस्वाभाविक लगने लगी थी। ट्रक एक और मोड़ से गुजरा। मोड़ लेते समय ट्रक थोड़ा झटका खाता है, लेकिन उस आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वह उसी तरह बैठा रहा जैसे उसके शरीर का संतुलन पूरी तरह स्थिर हो। उस क्षण राजेश के मन में एक अनजाना डर हल्के से जागा, लेकिन उसने तुरंत खुद को समझाया कि वह बेवजह सोच रहा है।
फिर भी उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर यह आदमी बोल क्यों नहीं रहा। क्या वह सुन नहीं सकता, या फिर वह बोलना नहीं चाहता, या फिर कोई और वजह है जो वह समझ नहीं पा रहा। ट्रक अब पहाड़ के और अंदर पहुंच चुका था। सड़क और सुनसान हो गई थी, और जंगल और घने। कहीं दूर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट और उसके आसपास फैला अंधेरा। केबिन के अंदर बैठे दो लोगों के बीच अब भी वही अजीब खामोशी थी, लेकिन अब वह सिर्फ खामोशी नहीं रही थी। उसमें एक ऐसा तनाव घुल चुका था जो धीरे धीरे राजेश के मन को बेचैन कर रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके साथ बैठा यह अजनबी सिर्फ चुप नहीं है, बल्कि उसकी चुप्पी के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा। और यही अनजाना रहस्य उस रात की ठंडी हवा को और भी ज्यादा भारी बना रहा था। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ों की चढ़ाई पर आगे बढ़ रहा था, और समय जैसे उस सुनसान रास्ते पर फैलकर धीमा हो गया था। इंजन की लगातार गूंज और पहियों के नीचे से आती हल्की चरमराहट ही उस रात की खामोशी को तोड़ रही थी। राजेश की नजरें सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह सड़क पर नहीं था। उसके मन का एक हिस्सा बार बार उसके बगल में बैठे उस अजनबी की तरफ जा रहा था, जो अब भी उसी तरह चुपचाप बैठा हुआ था जैसे वह कुछ देर पहले बैठा था। उसकी चुप्पी अब सिर्फ एक साधारण चुप्पी नहीं रह गई थी। उसमें कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे माहौल को भारी बना रहा था। कुछ समय बाद राजेश को अचानक अपने हाथों में अजीब सी ठंड महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा कि यह सामान्य बात है, क्योंकि पहाड़ों में रात के समय तापमान तेजी से गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि यह ठंड सामान्य नहीं है। स्टीयरिंग पकड़े हुए उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होने लगी थीं। उसने अनायास ही अपने हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ लिया, और फिर एक पल के लिए स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर उसे रगड़ने लगा। उसकी हथेली ठंडी हो चुकी थी, जैसे वह लंबे समय तक बर्फ के संपर्क में रही हो। राजेश ने जल्दी से डैशबोर्ड की तरफ देखा और हीटर का स्विच ऑन कर दिया। ट्रक का हीटर आमतौर पर कुछ ही मिनटों में केबिन को गर्म कर देता था। उसने सोचा कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ मिनट गुजर जाने के बाद भी उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। ठंड वैसी ही बनी रही, बल्कि उसे ऐसा लगने लगा कि केबिन के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई है। ये बात उसे थोड़ा असामान्य लगी, क्योंकि ट्रक का इंजन लगातार चल रहा था और हीटर भी चालू था। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की लगभग बंद थी और बाहर की हवा सीधे अंदर नहीं आ रही थी। फिर भी केबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडी नमी फैल गई थी। उस नमी में एक हल्की सी गंध भी थी जो उसे पहले महसूस नहीं हुई थी। वह गंध कुछ ऐसी थी जैसे गीले कपड़ों से आती है, या जैसे कोई बारिश में भीग कर अंदर आया हो। उसका ध्यान अनायास ही उसके बगल में बैठे उस आदमी की तरफ चला गया। वह अब भी उसी तरह शांत बैठा हुआ था। उसकी नजर अब भी सामने कहीं दूर टिकी हुई थी। उसने अब तक एक बार भी सिर नहीं घुमाया था। राजेश ने इस बार उसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की। हेडलाइट की हल्की परावर्तित रोशनी और डैशबोर्ड की मंद चमक उसके चेहरे और कपड़ों पर पड़ रही थी। अब राजेश को साफ दिखाई देने लगा कि उसके कपड़े सामान्य नहीं थे। वे पुराने लग रहे थे, जैसे लंबे समय से पहने जा रहे हों। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और उनमें एक अजीब सी नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कपड़े पूरी तरह सूखे नहीं हैं। उसकी शर्ट के कुछ हिस्सों पर हल्के गहरे धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे कपड़ा कहीं से भीग गया हो और फिर आधा सूख गया हो। राजेश ने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह आदमी धुंध या हल्की बारिश से होकर आया होगा, लेकिन उसे याद आया कि रास्ते में कहीं बारिश नहीं हुई थी। सड़क भी पूरी तरह सूखी थी। यह विचार आते ही उसके मन में हल्की सी बेचैनी उठी। उसने फिर उस आदमी की तरफ देखा, इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान से। उसकी नजर धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे से होते हुए उसके बालों तक पहुंची, और तभी राजेश की सांस एक पल के लिए जैसे रुक गई। उस आदमी के बाल हल्के हल्के भीगे हुए दिखाई दे रहे थे। पहले उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ रोशनी का भ्रम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे साफ दिखने लगा कि उसके बालों के सिरों से छोटे छोटे बूंद जैसे चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बालों में नमी हो, जैसे वह कहीं पानी में भीग कर आया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक के अंदर बैठने के बाद भी वह नमी सूखने की बजाय जैसे वैसी ही बनी हुई थी। राजेश ने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे उन बालों से हल्की हल्की बूंदें नीचे गिर रही हों। ट्रक के केबिन में उस समय इतनी हल्की रोशनी थी कि सब कुछ बिल्कुल साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी यह दृश्य उसे असामान्य लग रहा था।
उसने तुरंत अपनी नजर वापस सड़क पर कर ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम है। कई बार रात में लगातार ड्राइव करने से आंखें धोखा देने लगती हैं, लेकिन ठंड अब भी कम नहीं हुई थी। उसकी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग पर ठंडी महसूस हो रही थीं। उसने फिर से हीटर की तरफ देखा। हीटर चल रहा था और उसके वेंट से हल्की गर्म हवा भी निकल रही थी। फिर भी केबिन का माहौल अजीब तरह से ठंडा बना हुआ था, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से ठंड फैल रही हो। राजेश ने अपने कंधों को थोड़ा सिकोड़ते हुए फिर उस आदमी की तरफ देखा। इस बार उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। उस आदमी के कपड़ों के आसपास हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लग रही थी, जैसे उसके शरीर से ही वह ठंड फैल रही हो। यह विचार उसके मन में आते ही उसने तुरंत खुद को झिड़क दिया। उसे लगा कि वह बेवजह अजीब बातें सोचने लगा है, लेकिन उसके मन का एक छोटा सा हिस्सा अब भी शांत नहीं था। वह बार बार उस आदमी के भीगे हुए बालों और गीले कपड़ों के बारे में सोच रहा था। आखिर वह आदमी आया कहां से था? अगर वह सच में किसी गांव से आया होता तो उसके कपड़े इतने गीले क्यों होते? और अगर वह बारिश में भीगा होता तो सड़क पर कहीं ना कहीं बारिश के निशान जरूर होते। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सड़क अब और घुमावदार हो गई थी और हर कुछ मिनट बाद नया मोड़ सामने आ जाता था। हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती और फिर पेड़ों की लंबी परछाइयों के बीच खो जाती। उस रोशनी के बीच कभी कभी धुंध की हल्की परत तैरती हुई दिखाई देती थी। केबिन के अंदर अब भी वही अजीब ठंड थी। राजेश ने अपने हाथों को एक बार फिर रगड़ा और हल्का सा खांसा। उस खांसी की आवाज केबिन में गूंजकर कुछ सेकंड तक बनी रही, लेकिन उसके बगल में बैठा आदमी अब भी बिल्कुल स्थिर था। उसने न तो खांसी पर कोई प्रतिक्रिया दी, न ही उसने सिर घुमाया। राजेश ने एक बार फिर उससे बात करने का मन बनाया, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि शायद वह आदमी बोलना ही नहीं चाहता। शायद वह किसी परेशानी में है, या शायद वह बस अपने ख्यालों में खोया हुआ है। फिर भी उसके मन में जो हल्का सा डर पैदा हुआ था वह पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा था। उसने फिर एक बार उस आदमी के बालों की तरफ देखा। अब भी वही हल्की नमी थी और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे एक छोटी सी बूंद उस आदमी के बालों से नीचे गिरकर सीट के किनारे पर चमकी हो। वह इतनी छोटी और हल्की थी कि शायद कोई और उसे नोटिस भी न करता, लेकिन उस समय राजेश का ध्यान पूरी तरह उसी तरफ था। उसका दिल धीरे धीरे थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी नजर वापस सड़क पर कर ली और स्टीयरिंग को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। उसके मन में अब एक हल्का सा डर आकार लेने लगा था। ऐसा डर जो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी वह साफ महसूस कर सकता था। बाहर पहाड़ों के बीच फैली रात अब भी उतनी ही शांत थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ ट्रक की गूंज और उसके भीतर बैठी वह अजीब खामोशी। लेकिन अब उस खामोशी के साथ एक और चीज जुड़ चुकी थी, और वह थी एक अनजाना एहसास कि इस रात के सफर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। राजेश इसे शब्दों में नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक हल्का सा डर धीरे धीरे जागने लगा था, जैसे कोई अदृश्य साया उस ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। ट्रक लगातार पहाड़ की घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। रात अब और गहरी हो चुकी थी और पहाड़ों के बीच फैला अंधेरा पहले से भी ज्यादा भारी महसूस होने लगा था। ट्रक के इंजन की गूंज उस सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन केबिन के अंदर बैठा राजेश अब पहले जैसा सहज नहीं था। उसके मन में धीरे धीरे एक अजीब सा तनाव भरने लगा था। उसके बगल में बैठा वह आदमी अब भी पूरी तरह चुप था। उसकी मौजूदगी किसी छाया की तरह थी, जो दिख तो रही थी लेकिन जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश कई बार खुद को समझाने की कोशिश कर चुका था कि शायद वह आदमी थका हुआ होगा, या शायद वह बात करना नहीं चाहता होगा, लेकिन जितना समय बीत रहा था उसकी चुप्पी उतनी ही असामान्य लगने लगी थी। सड़क अब थोड़ी सी सीधी होने लगी थी और दूर आगे कहीं हल्की सी पीली रोशनी दिखाई देने लगी थी। राजेश उस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, इसलिए उसे पता था कि कुछ किलोमीटर आगे एक छोटा सा चेक पोस्ट आता है, जहां कभी कभी रात में भी पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। वह जगह पहाड़ के उस हिस्से पर थी जहां सड़क थोड़ी चौड़ी हो जाती थी और किनारे पर एक छोटा सा शेड बना हुआ था। अक्सर ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरते समय अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर देते थे। राजेश ने भी दूर से ही ट्रक की गति हल्की कर दी। उसके मन में एक सामान्य सा विचार आया कि अगर वहां कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ तो शायद वह कुछ देर रुककर पानी पी लेगा
और थोड़ा आराम भी कर लेगा। लंबे सफर में ऐसे छोटे छोटे ठहराव ड्राइवरों के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसकी आदत के मुताबिक उसकी नजर एक पल के लिए उसके बगल की सीट पर चली गई और उसी पल उसका दिल जैसे एक झटके से रुक गया। सहायक सीट खाली थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी नजर ने ठीक से देखा नहीं है। उसने तुरंत फिर से उसी तरफ देखा। सीट सच में खाली थी। वहां कोई नहीं बैठा था। कुछ सेकंड तक उसका दिमाग जैसे समझ ही नहीं पाया कि वह क्या देख रहा है। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी रह गईं और उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन फैल गया। अगले ही पल उसका पैर अनायास ही ब्रेक पर चला गया। ट्रक अचानक धीमा हुआ और फिर सड़क के किनारे आकर रुक गया। ब्रेक लगने की आवाज पहाड़ों के बीच थोड़ी देर तक गूंजती रही। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन उसके भीतर बैठा राजेश कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखें बार बार उसी सीट की तरफ जा रही थीं, जहां कुछ मिनट पहले वह आदमी बैठा हुआ था। वही सीट, वही जगह, लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था। सीट की गद्दी पर हल्की सी सिलवट जरूर दिखाई दे रही थी, जैसे कोई वहां बैठा हो, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दाईं तरफ झुककर नीचे देखा, जैसे शायद वह आदमी सीट से नीचे उतर गया हो, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसने फिर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद था। लॉक अपनी जगह पर लगा हुआ था। अगर कोई दरवाजा खोलकर उतरता तो कम से कम आवाज जरूर होती या हवा का झोंका महसूस होता, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं था। उसने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा। खिड़की भी लगभग बंद थी। बस थोड़ा सा हिस्सा खुला था, जिससे हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। इतनी छोटी जगह से कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। यह बात सोचते ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे से गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। क्या वह आदमी चुपचाप उतर गया था और उसे पता ही नहीं चला? लेकिन यह कैसे संभव था? ट्रक चलते समय इतनी ऊंचाई से कूदना आसान नहीं होता, और अगर कोई कूदता भी तो ट्रक को जरूर झटका महसूस होता। उसने जल्दी से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सड़क पूरी तरह खाली थी। वहां कोई आदमी चलता हुआ या गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट की रोशनी पीछे की तरफ भी थोड़ी दूर तक फैल रही थी और उस रोशनी में सिर्फ सुनसान सड़क और अंधेरा दिखाई दे रहा था। राजेश अब पूरी तरह असमंजस में पड़ चुका था। उसका दिमाग तर्क खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तर्क अधूरा लग रहा था। उसने फिर से सीट की तरफ देखा। कुछ मिनट पहले वही आदमी वहां बैठा था। उसने उसके गीले बाल देखे थे, उसके कपड़ों की नमी महसूस की थी। वह सब उसकी कल्पना नहीं हो सकता था। ट्रक के केबिन में अचानक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। पहले यहां दो लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सब कुछ खाली हो गया हो। इंजन की आवाज अब पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगी थी। राजेश ने धीरे से दरवाजा खोला और ट्रक से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पहाड़ों की रात और भी ठंडी हो चुकी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। ट्रक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी जो सड़क के एक हिस्से को उजाला दे रही थी। वह धीरे धीरे ट्रक के आसपास घूमकर देखने लगा। उसने ट्रक के पीछे की तरफ जाकर सड़क पर नजर डाली। वहां भी कुछ नहीं था। न कोई आदमी, न कोई आवाज, सिर्फ पहाड़ों के बीच फैला हुआ सन्नाटा। उसने ध्यान से सड़क के किनारे भी देखा। शायद वह आदमी उतरकर किनारे चला गया हो, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। घास और पत्थरों के बीच कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। राजेश का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था कि अगर वह आदमी उतरा नहीं, कूदा नहीं, दरवाजा नहीं खुला, तो फिर वह गया कहां? वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और आसपास की खामोशी को सुनने की कोशिश करता रहा। कभी कभी पहाड़ों में दूर से कोई आवाज आ जाती है, लेकिन उस समय सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही कदमों की आवाज भी ज्यादा तेज लगने लगती है। कुछ देर बाद उसने धीरे से ट्रक की ओर देखा। ट्रक की हेडलाइट अब भी जल रही थी और उसकी रोशनी में केबिन का अंदरूनी हिस्सा हल्का सा दिखाई दे रहा था। सहायक सीट अब भी खाली थी। राजेश धीरे धीरे वापस ट्रक की तरफ चला। उसके कदम भारी हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो अभी अभी देख चुका है उसका मतलब क्या है। उसने ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा और एक पल के लिए रुक गया। उसके मन में अब एक नया डर जन्म ले चुका था। ऐसा डर जो सिर्फ किसी अजनबी आदमी से नहीं था, बल्कि उस अनजानी घटना से था जो अभी अभी उसके साथ हुई थी।
कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे से केबिन के अंदर झांका। अंदर वही सीट थी, वही जगह, वही स्टीयरिंग, वही डैशबोर्ड। सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ मिनट पहले था। बस फर्क इतना था कि अब वहां वह आदमी नहीं था। और यही बात उस पूरी रात के सन्नाटे को अचानक और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ट्रक के पास कुछ मिनट खड़े रहने के बाद भी जब राजेश को उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला तो उसके भीतर बेचैनी और गहरी हो गई। उसे लगा कि जितनी देर वह यहां खड़ा रहेगा उतना ही उसका डर बढ़ता जाएगा। उसने एक बार फिर ट्रक के चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क अब भी खाली थी, दूर तक अंधेरा फैला हुआ था और कहीं कोई हलचल नहीं थी। पहाड़ों के बीच से आती हवा की ठंडी सरसराहट कभी कभी सुनाई दे जाती थी, लेकिन उसके अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। राजेश धीरे धीरे वापस ट्रक के केबिन में चढ़ गया। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था और उसके मन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह आदमी गया कहां। उसने फिर एक बार सहायक सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले वहां बैठी हुई उस अजीब खामोशी की छाया अब भी केबिन में मौजूद हो। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा और फिर उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद वह बेवजह डर रहा है, शायद वह आदमी सच में उतर गया होगा और उसे पता नहीं चला। लेकिन उसके मन का एक हिस्सा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसने तय किया कि अब आगे बढ़ना ही ठीक होगा। सामने ज्यादा दूर नहीं, वही छोटा सा चेक पोस्ट था जिसकी हल्की पीली रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। शायद वहां किसी से बात करने पर उसे थोड़ा सामान्य महसूस होगा। राजेश ने धीरे से ट्रक स्टार्ट किया और उसे फिर से सड़क पर आगे बढ़ा दिया। इंजन की आवाज फिर से पहाड़ों के बीच गूंजने लगी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उस चेक पोस्ट के करीब पहुंचने लगा। कुछ ही मिनटों में वह जगह सामने आ गई। सड़क के किनारे एक छोटा सा शेड बना हुआ था जिसके नीचे एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। उस पीली रोशनी में एक पुलिस वाला खड़ा दिखाई दे रहा था। उसके पास एक पुरानी कुर्सी और एक छोटी सी मेज रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी इस लंबी और शांत रात में अपने पहरे के समय को धीरे धीरे गुजरते हुए देख रहा हो। जैसे ही ट्रक चेकपोस्ट के पास पहुंचा, राजेश ने उसे धीरे से सड़क के किनारे रोक दिया। ट्रक रुकते ही इंजन की भारी आवाज उस शांत माहौल में कुछ ज्यादा ही तेज लगने लगी। पुलिस वाले ने तुरंत ट्रक की तरफ देखा। शायद इस सुनसान रात में कोई गाड़ी आते देखना भी उसके लिए एक छोटी सी हलचल जैसा था। राजेश कुछ सेकंड तक ट्रक के अंदर बैठा रहा। उसका मन अब भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह इस बात को किसी से कहेगा नहीं तो शायद यह डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने अनायास ही अपने कंधे से कोड़ ली। पुलिस वाला उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। उसने सामान्य लहजे में पूछा कि इतनी रात में ट्रक क्यों रोका गया है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस आवाज में पहाड़ों की रात की आदत से आई हुई धीमी गंभीरता थी। राजेश कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो बताने जा रहा है उसे कैसे शुरू करे। उसे खुद भी यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन फिर उसने हिचकिचाते हुए धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि कुछ देर पहले उसकी ट्रक में एक आदमी बैठा था जिसने रास्ते में लिफ्ट ली थी। वह आदमी पूरे रास्ते चुप रहा और अचानक बिना किसी आवाज के गायब हो गया। यह कहते समय राजेश की आवाज हल्की कांप रही थी। उसे डर था कि शायद पुलिस वाला उसकी बात को मजाक समझेगा या उसे पागल समझेगा। लेकिन जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसने देखा कि सामने खड़ा पुलिस वाला कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप हो गया था। उसकी आंखों में जो भाव आया वह राजेश के लिए और भी ज्यादा असहज करने वाला था। वह भाव मजाक या हैरानी का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसके लिए पूरी तरह नया नहीं है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर पुलिस वाले ने धीरे से एक सवाल पूछा। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी धीमी थी। उसने पूछा कि क्या उस आदमी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। यह सवाल सुनते ही राजेश के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वाला ऐसा सवाल पूछेगा। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा कि हाँ, वह आदमी सफेद कपड़ों में ही था। पुलिस वाला कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने हल्की सी सांस ली और अपनी नजर सड़क की तरफ घुमा दी,
जैसे वह किसी पुराने विचार को याद कर रहा हो। उस क्षण वहां की हवा और भी भारी महसूस होने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने फिर राजेश की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि वह अकेला नहीं है जिसने उस आदमी को देखा है। यह सुनते ही राजेश के शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। उसके मन में तुरंत कई सवाल उठ खड़े हुए। उसने जल्दी से पूछा कि इसका क्या मतलब है। पुलिस वाला तुरंत जवाब नहीं दे पाया। वह कुछ क्षणों तक चुप खड़ा रहा, जैसे वह सोच रहा हो कि उसे कितना बताना चाहिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि इस रास्ते पर रात में कई बार अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी ट्रक ड्राइवर या टैक्सी वाले बताते हैं कि उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो लिफ्ट मांगता है। वे उसे बैठा लेते हैं और फिर कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो जाता है। राजेश यह सब सुनकर बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की हो गई हो। उसने धीरे से पूछा कि क्या यह सच है या लोग सिर्फ कहानियां बना लेते हैं। पुलिस वाले ने सिर हिलाया और कहा कि उसने खुद भी कई ड्राइवरों से यही बात सुनी है। कुछ लोग इसे मजाक समझते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जो लोग खुद उस अनुभव से गुजरते हैं वे अक्सर उसी तरह डरे हुए दिखाई देते हैं जैसे अभी राजेश दिखाई दे रहा था। राजेश ने अनायास ही पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। ट्रक वहीं खड़ा था। उसकी हेडलाइट अब भी सड़क पर रोशनी फैला रही थी। सहायक सीट अंधेरे में आधी दिखाई दे रही थी। उस खाली सीट को देखते ही उसके मन में फिर वही दृश्य उभर आया जब कुछ मिनट पहले वहां वह आदमी बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने धीरे से कहा कि इस सड़क पर रात में गाड़ी चलाने वाले कई लोग उस सफेद कपड़ों वाले आदमी की बात कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अचानक कहीं से प्रकट होता है और फिर चेक पोस्ट के पास पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। यह सुनते ही राजेश के मन में एक अजीब सा डर फिर जाग गया। उसे लगा जैसे उस पूरी रात का माहौल अब और भी रहस्यमय हो गया है। पहाड़ों की हवा पहले से ज्यादा ठंडी महसूस होने लगी थी और चेक पोस्ट की पीली रोशनी भी अब उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं लग रही थी। उसने धीरे से पूछा कि आखिर वह आदमी कौन है और वह ऐसा क्यों करता है, लेकिन पुलिस वाले ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार फिर उस अंधेरी सड़क की तरफ देखा जहां से राजेश का ट्रक आया था। उसकी नजरों में एक ऐसा भाव था जैसे वह उस रास्ते से जुड़ी कोई पुरानी और डरावनी बात याद कर रहा हो। और उसी खामोश पल में राजेश को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उस रात उसके साथ जो हुआ है वह सिर्फ एक अजीब संयोग नहीं था। शायद उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर सच में कुछ ऐसा है जिसे अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया है। चेक पोस्ट के नीचे लगी पीली रोशनी उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर एक छोटा सा दायरा बनाकर खड़ी थी। उस रोशनी के बाहर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता था। राजेश वहीं खड़ा था। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे और उसका मन उस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था जो कुछ देर पहले उसके साथ हुई थी। सामने खड़ा पुलिस वाला कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वह अपने शब्दों को धीरे धीरे चुन रहा हो। पहाड़ों की रात में कभी कभी हवा के झोंके आते और चेक पोस्ट के ऊपर लगे टीन के शेड को हल्का सा हिला देते। उस हल्की सी खड़खड़ाहट के बीच पुलिस वाले ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि यह रास्ता बहुत पुराना है और इस रास्ते ने कई कहानियां देखी हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लोग खुद बनाते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो घटनाओं से जन्म लेती हैं। फिर उसने धीमी आवाज में बताया कि करीब 15 साल पहले इसी सड़क पर एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। उस समय यह रास्ता आज जितना बेहतर नहीं था। कई जगह सड़क और भी संकरी थी और रात के समय यहां से गुजरना काफी मुश्किल माना जाता था। उस रात भी सर्दियों का ही मौसम था और पहाड़ों के ऊपर हल्की धुंध फैली हुई थी। एक ट्रक दीमापुर से सामान लेकर कोहिमा की तरफ जा रहा था। ड्राइवर उस रास्ते से पहली बार नहीं गुजर रहा था, लेकिन रात की ठंड और धुंध ने उस सफर को मुश्किल बना दिया था। रास्ता लगभग उतना ही सुनसान था जितना आज की रात है। तभी रास्ते के एक मोड़ के पास उसे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी सफेद कपड़ों में था और उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी थी। पुलिस वाला बोलते बोलते कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सड़क की तरफ देखा जैसे वह अपने मन में उस पुराने दृश्य को फिर से देख रहा हो। फिर उसने बताया कि उस समय भी ड्राइवर ने वही सोचा जो अक्सर ड्राइवर सोचते हैं। उसे लगा कि शायद कोई गांव वाला होगा या कोई ऐसा आदमी जो रास्ता भटक गया होगा। पहाड़ों में लोग अक्सर एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया और उस आदमी को बैठा लिया। ट्रक फिर से चल पड़ा और दोनों उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उस ड्राइवर को महसूस होने लगा
कि ट्रक के अंदर का माहौल अजीब हो गया है। कहा जाता है कि उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। उसने हीटर भी चालू किया था, लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। उस आदमी ने रास्ते भर एक शब्द भी नहीं कहा था। वह बस सामने देखता रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। पुलिस वाले की आवाज अब धीमी और गंभीर हो गई थी। उसने बताया कि जैसे ही ट्रक चेकपोस्ट के करीब पहुंचने वाला था, अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। किसी को ठीक से नहीं पता कि उस पल क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया, कुछ कहते हैं कि उसे किसी चीज का भ्रम हुआ था। लेकिन जो भी हुआ, उसका नतीजा बहुत भयानक था। ट्रक सड़क से फिसलकर सीधे नीचे गहरी खाई में गिर गया था। पहाड़ों की उस गहरी खाई में गिरने के बाद ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जब अगले दिन लोगों को उस हादसे की खबर मिली और बचाव दल वहां पहुंचा, तब उन्होंने जो देखा वह बहुत डरावना था। ट्रक पूरी तरह टूट चुका था और उसका ड्राइवर भी बच नहीं पाया था। राजेश चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसके मन में कई तरह के चित्र उभर रहे थे। उसने धीरे से पूछा कि उस आदमी का क्या हुआ था जो ट्रक में बैठा था। पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा कि वही सबसे अजीब बात थी। उसने बताया कि जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें ट्रक के ड्राइवर का शव तो मिल गया था, लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला था जो लिफ्ट लेकर बैठा था। कई लोगों ने सोचा कि शायद वह हादसे से पहले ही कहीं उतर गया होगा, लेकिन आसपास की पूरी जगह तलाशने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद वह आदमी हादसे में गिरकर खाई के और नीचे चला गया होगा, लेकिन कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उस घटना के बाद धीरे धीरे उस सड़क के बारे में अजीब बातें फैलने लगीं। पुलिस वाले ने कहा कि शुरू में किसी ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लोग इसे बस पहाड़ों की अफवाह समझते रहे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद कुछ ट्रक ड्राइवरों ने ऐसी घटनाएं बतानी शुरू की जो बहुत मिलती जुलती थीं। वे कहते थे कि रात में उसी जगह के आसपास एक आदमी दिखाई देता है जो सफेद कपड़ों में खड़ा होता है और लिफ्ट मांगता है। राजेश का दिल अब और तेज धड़कने लगा था। वह पूरी तरह उस कहानी में डूब चुका था। पुलिस वाले ने आगे बताया कि कई ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने उस आदमी को बैठाया था। वह आदमी रास्ते भर चुप रहा था और चेक पोस्ट के पास पहुंचने से पहले अचानक गायब हो गया था। किसी ने उसे उतरते हुए नहीं देखा, किसी ने दरवाजा खुलते नहीं सुना। कुछ ड्राइवर इतने डर गए थे कि उन्होंने फिर कभी उस रास्ते पर रात में गाड़ी चलाने की कसम खा ली। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे यह कहानी इस इलाके के ड्राइवरों के बीच फैल गई। राजेश के गले में हल्की सूखापन महसूस होने लगा था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। ट्रक अब भी चुपचाप खड़ा था और उसकी हेडलाइट सड़क के एक हिस्से को रोशन कर रही थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या किसी ने उस आदमी को कभी ठीक से देखा है। पुलिस वाले ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि हर ड्राइवर की कहानी थोड़ी अलग होती है, लेकिन एक बात लगभग सबकी कहानी में समान होती है। वह आदमी सफेद कपड़ों में होता है और वह कभी ज्यादा बात नहीं करता। राजेश के मन में अचानक वह दृश्य फिर उभर आया जब उसने पहली बार उस आदमी को सड़क किनारे खड़ा देखा था। वही सफेद कपड़े, वही शांत चेहरा और वही अजीब खामोशी। पुलिस वाला कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा कि कई लोग मानते हैं कि शायद उस हादसे में जो आदमी गायब हुआ था वही अब भी इस सड़क पर दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह बस लिफ्ट मांगता है और चेक पोस्ट के पास पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। उसने यह भी कहा कि किसी ने उसे कभी चेक पोस्ट पार करते हुए नहीं देखा, जैसे वह किसी अदृश्य सीमा से बंधा हुआ हो। यह सुनकर राजेश के शरीर में फिर से ठंड की लहर दौड़ गई। उसे अचानक याद आया कि उसके ट्रक में भी वही हुआ था। वह आदमी उसके साथ बैठा था और चेकपोस्ट के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गया था। पहाड़ों की हवा उस समय और भी ठंडी लगने लगी थी। चेकपोस्ट की पीली रोशनी के बाहर अंधेरा अब पहले से ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा था। राजेश के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। अगर वह कहानी सच है तो कुछ देर पहले उसके ट्रक में बैठा वह आदमी आखिर था कौन? और अगर वह वही था जिसकी कहानी अभी उसने सुनी है, तो फिर इसका मतलब यह था कि उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर वह अकेला नहीं था। उस रात उसके साथ कुछ ऐसा सफर कर रहा था जिसे शायद इस दुनिया का नहीं कहा जा सकता। कुछ देर तक चेक पोस्ट के नीचे खड़े रहने के बाद भी राजेश के मन का डर कम नहीं हुआ। पुलिस वाले की बातों ने उसके मन में जो छवि बना दी थी वह अब उसके विचारों से हट ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी उस ट्रक के केबिन में बैठे उस अजीब आदमी की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। उसने एक बार फिर अपने ट्रक की तरफ देखा जो सड़क किनारे खड़ा था।
उसकी हेडलाइट अब भी जल रही थी और पीली रोशनी में सड़क का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस रोशनी के बाहर फिर वही गहरा अंधेरा था जो पहाड़ों की रात में हर चीज को निगल लेता है। राजेश ने धीरे से गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह पूरी रात यहीं खड़ा रहे और डर में डूबा रहे, या फिर हिम्मत करके अपना सफर पूरा करे। ट्रक में जो सामान था उसे सुबह तक कोहिमा पहुंचाना जरूरी था। कुछ पल सोचने के बाद उसने खुद को समझाया कि चाहे जो भी हो उसे आगे बढ़ना ही होगा। वह धीरे धीरे वापस ट्रक की तरफ चला। उसके कदम अब भी भारी थे। जैसे ही वह केबिन में चढ़ा, उसने अनायास ही सहायक सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन उस खालीपन में भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ सेकंड तक वह वहीं बैठा रहा। उसके कानों में अब भी पुलिस वाले की आवाज गूंज रही थी, जिसमें वह 15 साल पुरानी उस घटना के बारे में बता रहा था। कुछ देर बाद उसने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज फिर से गूंज उठी और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चेक पोस्ट की पीली रोशनी पीछे छूटती गई और कुछ ही सेकंड में वह फिर से अंधेरे पहाड़ों के बीच आ गया। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। कुछ देर पहले तक चेक पोस्ट की रोशनी में उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह अकेला था। चारों तरफ वही गहरा अंधेरा, वही घने पेड़ और वही ठंडी हवा। राजेश का ध्यान अब पूरी तरह सड़क पर था, लेकिन उसके मन में डर का एक हल्का साया लगातार बना हुआ था। हर मोड़ के पास पहुंचते समय उसे ऐसा लगने लगता जैसे शायद अगले ही पल फिर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखाई देगा। हर बार जब ट्रक किसी मोड़ से निकलता, उसकी नजर अनायास ही सड़क के किनारे चली जाती। वह खुद को समझाता कि वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें जैसे खुद ही तलाश करने लगती। कभी कभी पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में ऐसी बन जाती कि कुछ सेकंड के लिए लगता जैसे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा और करीब पहुंचता, वह बस एक पेड़ या पत्थर निकलता। फिर भी उसका दिल बार बार तेजी से धड़कने लगता। अब उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट घर कर चुकी थी। वह बार बार अपने साइड मिरर की तरफ देख रहा था। हर कुछ सेकंड में उसकी नजर पीछे चली जाती। उसे लगता जैसे पीछे अंधेरे में कुछ है जो ट्रक का पीछा कर रहा है। साइड मिरर में उसे बस अंधेरा ही दिखाई देता था। कभी कभी ट्रक की लाल टेल लाइट की हल्की परछाई सड़क पर पड़ती और फिर गायब हो जाती। ट्रक लगातार आगे बढ़ता रहा। इंजन की आवाज अब भी वही थी, लेकिन अब उस आवाज में उसे एक अजीब सी बेचैनी सुनाई देने लगी थी। उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत कर ली। उसके हाथ अब भी हल्के ठंडे थे। उसने एक पल के लिए फिर सहायक सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन उसे लगा जैसे उस सीट के आसपास की हवा अब भी थोड़ी ठंडी है। उसने तुरंत अपनी नजर वापस सड़क पर कर ली। कुछ मिनट यूं ही गुजर गए। रास्ता अब और ज्यादा घुमावदार हो गया था। कभी सड़क ऊपर चढ़ती, कभी अचानक नीचे उतरती। राजेश को लग रहा था जैसे समय बहुत धीमा हो गया है। हर मिनट लंबा लग रहा था। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता जैसे ट्रक के पीछे से कोई हल्की सी आवाज आ रही हो, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा हो। लेकिन जब भी वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता, उसे सिर्फ इंजन की आवाज ही सुनाई देती। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके डर का असर है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार साइड मिरर की तरफ चली जाती। करीब 20 मिनट ऐसे ही गुजर गए। सड़क अब थोड़ी सी सीधी हो गई थी और ट्रक की गति थोड़ी बढ़ गई थी। राजेश ने एक पल के लिए फिर साइड मिरर में देखा। पहले तो उसे कुछ भी अलग नहीं लगा, फिर अचानक उसकी नजर वहीं ठहर गई। मिरर में उसे कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद यह कोई छाया है या रोशनी का भ्रम, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा ध्यान से देखा, उसका दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। साइड मिरर में ट्रक के पीछे सड़क पर एक आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति बहुत साफ नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर दिखाई दे रही थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह किसी इंसान की तरह खड़ी हुई लग रही थी। कुछ सेकंड तक राजेश की सांस जैसे रुक गई। उसने तुरंत सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह उस मिरर में अटक गया था। कुछ पल बाद उसने फिर मिरर में देखा। अब वह आकृति पहले से थोड़ी साफ दिखाई दे रही थी। वह ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी बनावट बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी कुछ देर पहले उसके बगल में बैठा वह आदमी था। राजेश का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। उसने तुरंत ट्रक की गति बढ़ा दी। इंजन की आवाज तेज हो गई और ट्रक तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने फिर मिरर में देखा तो उसका डर और गहरा हो गया। वह आकृति अब भी वही थी,
जैसे वह ट्रक के साथ साथ चल रही हो। न वह पीछे छूट रही थी, न आगे बढ़ रही थी, बस उसी दूरी पर बनी हुई थी। अब राजेश को ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा ठंडा हो गया है। उसने फिर मिरर में देखा और इस बार उसे साफ दिखाई दिया। वह वही आदमी था, सफेद कपड़े, भीगे हुए बाल और उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर। वह ट्रक के पीछे खड़ा था और उसकी नजर सीधी ट्रक की तरफ थी। उस पल राजेश के भीतर जो डर उठा वह पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह उस चीज से भागने की कोशिश कर रहा है जो उसे कहीं ज्यादा अजीब और समझ से परे है। ट्रक लगातार पहाड़ों की घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन राजेश के लिए अब हर सेकंड भारी होता जा रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और उसकी आंखें बार बार सामने की सड़क और साइड मिरर के बीच घूम रही थीं। अभी कुछ ही पल पहले उसने मिरर में जो देखा था उसने उसके अंदर एक ऐसा डर जगा दिया था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जब उसने पहली बार देखा तो उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसकी सांस सचमुच अटक गई। ट्रक के पीछे सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। वह आदमी सफेद कपड़ों में था और उसके बाल गीले लग रहे थे, जैसे उन पर अभी अभी पानी टपका हो। रात के उस गहरे अंधेरे में भी उसकी आकृति साफ दिखाई दे रही थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसे किसी भी चीज की जल्दी ना हो। राजेश का दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा और उसके हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। उसने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, यह सोचकर कि अगर वह तेजी से आगे निकल जाएगा तो शायद वह आकृति पीछे छूट जाएगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने फिर मिरर में देखा तो उसका डर और गहरा हो गया, क्योंकि वह आदमी अब भी वहीं था, बिल्कुल उसी दूरी पर जैसे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। सड़क पर आगे एक लंबा मोड़ था और ट्रक की हेडलाइट उस मोड़ के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयों को अजीब आकृतियों में बदल रही थी। लेकिन राजेश का ध्यान उन पर नहीं था, उसका ध्यान अब सिर्फ मिरर पर अटक गया था। उसने फिर मिरर में देखा और इस बार उसकी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि वह आदमी अब थोड़ा आगे झुका हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रक की तरफ झुककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसके सफेद कपड़े अंधेरे में हल्के चमक रहे थे और उसके भीगे हुए बाल चेहरे के पास चिपके हुए थे। राजेश को लगा जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ की ठंडी लहर दौड़ गई हो। उसने बिना सोचे एक्सीलरेटर और दबा दिया। इंजन जोर से गरजा और ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड बाद उसने फिर मिरर में देखा, उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि वह आकृति अब भी वहीं थी। वह पीछे छूट नहीं रही थी, बल्कि बिल्कुल उसी दूरी पर बनी हुई थी, जैसे ट्रक की रफ्तार से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब राजेश को लगने लगा कि शायद वह जो देख रहा है वह किसी सामान्य चीज का हिस्सा नहीं है। उसका गला सूख गया था और उसे अपनी सांसें भारी महसूस हो रही थीं। उसने एक पल के लिए सहायक सीट की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले वही आदमी बैठा हुआ था। सीट अब भी खाली थी, लेकिन उस खाली जगह को देखते ही उसे वह पूरा सफर याद आ गया, जब वह आदमी उसके बगल में बैठा था और एक शब्द भी नहीं बोला था। उसी क्षण राजेश को ऐसा लगा जैसे ट्रक के केबिन के अंदर की हवा फिर से ठंडी हो गई हो। उसने तुरंत अपनी नजर वापस सड़क पर कर ली और स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। कुछ पल बाद उसने फिर साइड मिरर में देखा। इस बार उसका दिल सचमुच जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह आदमी अब पहले से ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे ट्रक के और करीब आ रहा हो। उसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं और वे सीधी ट्रक की तरफ देख रही थीं। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न डर, न ही कोई जल्दबाजी, बस एक अजीब सी खाली नजर जो सीधे राजेश की तरफ देखती हुई लग रही थी। उस नजर को देखते ही राजेश के हाथों में फिर से ठंड उतर आई। उसने एक बार फिर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। पहाड़ी सड़क पर इतनी तेज गाड़ी चलाना खतरनाक था, लेकिन उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे उस चीज से जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाना है। ट्रक अब तेजी से मोड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इंजन की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी और पहियों के नीचे से आती सड़क की आवाज और तेज हो गई थी। लेकिन राजेश के लिए अब उन आवाजों का कोई मतलब नहीं था। उसका ध्यान हर कुछ सेकंड बाद फिर उसी मिरर पर चला जाता। जब उसने अगली बार मिरर में देखा तो उसकी सांस फिर अटक गई, क्योंकि वह आदमी अब और भी झुक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा ट्रक के बिल्कुल करीब आ गया हो। उसके बाल अब भी गीले थे और उसकी आंखें उसी तरह स्थिर थीं। उस क्षण राजेश को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह उससे भाग नहीं सकता।
चाहे वह ट्रक कितनी भी तेज क्यों ना चला ले, वह आकृति उससे दूर नहीं हो रही थी। उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा कि क्या वह सच में ट्रक के पीछे खड़ा है या फिर वह सिर्फ मिरर में दिखाई दे रहा है। यह सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन सामने अचानक एक तीखा मोड़ आ गया और उसे तुरंत स्टीयरिंग घुमाना पड़ा। ट्रक मोड़ से गुजर गया और फिर सीधी सड़क पर आ गया। कुछ सेकंड बाद उसने फिर मिरर में देखा और वह आकृति अब भी वहीं थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले थी। अब राजेश को ऐसा लगने लगा था कि यह रात खत्म ही नहीं होगी। सड़क लंबी होती जा रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। वह आदमी अब भी ट्रक के पीछे खड़ा था और धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था, जैसे वह इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। उस क्षण राजेश को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वह किसी ऐसी चीज से सामना कर चुका है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं है, और यही एहसास उस पूरी रात को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। ट्रक उस लंबी और डरावनी रात के बाद आखिरकार धीरे धीरे कोहिमा शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। दूर पहाड़ियों के बीच कुछ बिखरी हुई रोशनियां दिखाई देने लगी थी और पहली बार राजेश को लगा कि शायद अब वह उस अजीब सफर से बाहर निकल आया है। उसकी आंखें थक चुकी थीं और हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। पूरे रास्ते उसने कई बार साइड मिरर देखने से खुद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन डर जैसे उसके साथ ही बैठा हुआ था। जैसे ही शहर के पास एक छोटा सा ट्रक स्टॉप दिखाई दिया, उसने धीरे धीरे ट्रक को सड़क किनारे लगा दिया। इंजन बंद होते ही अचानक एक गहरी खामोशी फैल गई। अभी तक जो इंजन की लगातार गूंज उसके साथ थी, उसके बंद होते ही उसे लगा जैसे पूरी रात की थकान एक साथ उसके शरीर पर उतर आई हो। उसने कुछ पल तक आंखें बंद करके गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा। पहाड़ों की सुबह से पहले वाली ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। आसपास अभी भी हल्का अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट बंद होने के बाद जगह और भी शांत लग रही थी। राजेश का दिल अब भी सामान्य नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके मन में वही डर लौट रहा था जो पूरे रास्ते उसके साथ रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह आखिर क्या देखने जा रहा है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा एहसास था कि शायद वह जो देखेगा वह उसकी उस रात की सारी यादों को सच साबित कर देगा। जब वह ट्रक के बिल्कुल पीछे पहुंचा और उसकी नजर जमीन पर पड़ी, तो उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। सड़क के किनारे हल्की कीचड़ थी और उसी कीचड़ पर साफ साफ 2 पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान बिल्कुल ताजे लग रहे थे और ट्रक के पीछे से शुरू होकर कुछ दूरी तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि साफ तौर पर इंसान के पैरों के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वे निशान ऐसे बने थे जैसे कोई आदमी पूरे रास्ते ट्रक के पीछे खड़ा रहा हो। राजेश कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उन निशानों को देखता रहा। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसके मन में तुरंत वही दृश्य उभर आया जब उसने साइड मिरर में उस सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखा था जो ट्रक के पीछे झुका हुआ दिखाई दे रहा था। उस क्षण राजेश को पहली बार पूरी तरह यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देखा था वह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। कुछ ऐसा सच में उसके ट्रक के साथ साथ चल रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और ट्रक के केबिन की तरफ देखने लगा, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह आकृति फिर से दिखाई न दे जाए। पहाड़ों की ठंडी हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। कुछ मिनट बाद उसने बिना कुछ सोचे अपने ट्रक का दरवाजा बंद किया और वहीं सड़क किनारे बैठ गया। उसके दिमाग में उस पूरी रात की हर घटना फिर से घूमने लगी। सड़क किनारे खड़ा वह आदमी, उसका ट्रक में बैठना, उसकी खामोशी, उसका अचानक गायब हो जाना और फिर मिरर में दिखाई देना। उस रात के बाद राजेश की जिंदगी में एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। उसने उसी सुबह खुद से एक कसम खाई कि वह फिर कभी दीमापुर से कोहिमा जाने वाली उस पहाड़ी सड़क पर रात के समय ट्रक नहीं चलाएगा। कई लोगों ने बाद में उससे पूछा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, लेकिन वह पूरी कहानी बहुत कम लोगों को ही बता पाया, क्योंकि जब भी वह उस रात को याद करता, उसके शरीर में वही पुरानी सिहरन लौट आती। समय बीतता गया, लेकिन उस रात का डर उसके मन से कभी पूरी तरह नहीं गया। आज भी नागालैंड के कई पुराने ट्रक ड्राइवर आपस में उस सड़क की एक अजीब कहानी बताते हैं।
वे कहते हैं कि कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में दीमापुर और कोहिमा के बीच किसी मोड़ पर एक आदमी दिखाई देता है। वह सफेद कपड़ों में होता है और चुपचाप सड़क किनारे खड़ा रहता है। जब कोई ट्रक पास आता है तो वह धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांगता है। कई ड्राइवर कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है और कुछ ने उसे बैठाया भी है। लेकिन एक बात लगभग हर कहानी में समान होती है, वह आदमी कभी भी चेक पोस्ट तक नहीं पहुंचता। उससे पहले ही वह अचानक गायब हो जाता है। इसीलिए उस इलाके के पुराने ड्राइवर अक्सर नए ड्राइवरों को एक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अगर कभी उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर रात के समय तुम्हें सफेद कपड़ों में कोई आदमी लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई दे तो ट्रक मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वह सिर्फ एक यात्री ना हो सकता है वह कोई ऐसी चीज हो जो उस सड़क पर अब भी भटक रही है। और यही सोच आज भी कई ड्राइवरों के मन में उस रास्ते के लिए एक अनकहा डर छोड़ जाती है। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसी आप बीती जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि सोचने में भी रूह को कंपा देती है। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका जवाब तर्क से नहीं मिलता, और शायद यही चीज उन्हें और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानियां सुनना पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप बटन दबाकर हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी खौफनाक कहानियां सच में पसंद आ रही हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप उस कमरे में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? आपकी हर कमेंट मैं पढ़ता हूं और हो सकता है आपकी ही किसी सच्ची घटना पर अगली कहानी बने। तब तक याद रखिए, कुछ जगहें, कुछ रास्ते और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सुनना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर कभी वो सच में सामने आ जाए तो शायद हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। फिर मिलेंगे एक और नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि रात का सन्नाटा कभी कभी बहुत कुछ छुपा कर रखता है।